उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को गम और डर के साए में ढकेल दिया है। गुरुवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करीब 10 बीघे में फैले तालाब में एसडीआरएफ की टीम युवक अंकित सिंह की तलाश करती रही, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। उधर नरवा घाट पर मातम का मंजर ऐसा था कि पत्थर दिल इंसान की भी आंख नम हो जाए। बेरहमी से मारे गए विक्की और सौरभ की अर्थियां जब एक साथ उठी तो परिजनों की सिसकियों ने पूरे घाट को गुंजा दिया। हर आंख नम थी, हर चेहरा गम से भरा हुआ था। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएससी लगातार गश्त कर रही है, लेकिन हत्या के 2 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन पीड़ितों के परिवारों को सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना गहमर कोतवाली क्षेत्र की खेलूसराय पट्टी की है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को गहमर स्थित महादेव मंदिर के पास 2 गुटों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान पथराव के साथ कई राउंड फायरिंग की गई थी। इस मामले में 27 सितंबर को उप निरीक्षक राजीव पांडे की तहरीर पर दोनों गुटों के कुल 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले 3 सितंबर को भी 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी, लेकिन उस मामले में पुलिस ने 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि उस समय के थाना प्रभारी ने पीड़ित चंदन सिंह पर दबाव बनाकर तहरीर में बदलाव करा दिया था। घटना को लेकर एसपी डॉक्टर इरज राज का कहना है कि सितंबर में हुई दोनों घटनाओं के दौरान शैलेश कुमार मिश्रा गहमर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक थे। इन मामले में समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई। लापरवाही बरतने पर तत्कालीन कोतवाल एवं वर्तमान में सैदपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार मिश्रा, गहमर कोतवाली के उप निरीक्षक राजीव पांडे और उप निरीक्षक पन्नालाल यादव को निलंबित कर दिया गया। वहीं वर्तमान में गहमर कोतवाली प्रभारी दीनदयाल पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसी वर्चस्व की रंजिश का खौफनाक अंजाम 3 महीने बाद सामने आया। बुधवार रात करीब 12 बजे विक्की और सौरभ सिंह को पहले लाठी डंडों और राड से पीटा गया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों के शव पोखरे में फेंक दिए गए। वारदात के समय उनके साथ मौजूद अंकित सिंह अभी लापता है। उसकी तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें पोखरे में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे विक्की और सौरभ के शव गहमर गांव पहुंचे। इसके बाद दोनों की घरों पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सुबह लगभग 10 बजे नरवा घाट पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। विक्की को उसके बड़े भाई विकास सिंह और सौरभ को उसके चाचा मधुवंत सिंह ने अंतिम संस्कार किया। एसपी ग्रामीण अतुल का कहना है कि इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अंकित सिंह का कोई सुराग नहीं मिल सका। शाम को अंधेरे होने के कारण एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान स्थायी रूप से रोक दिया था, जिसे दोबारा शुरू किया जाएगा। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विक्की सिंह और बाबू राय निवासी सौरभ सिंह की अर्थियां जब गांव से एक साथ निकली तो लोगों का कलेजा फट गया। करीब 23 और 24 साल के युवकों की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों के चेहरों पर गहरा शोक और आक्रोश साफ झलक रहा था। डीआईजी वैभव के निर्देश पर मृतक विक्की और सौरभ और लापता अंकित के परिजनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरे दिन गांव में गश्त करती रही। इसके साथ ही खेलूसराय पट्टी में आने जाने वाले पर विशेष निगरानी रखी गई। गहमर में परसों रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 पर कि 3 लड़के एक गांव में आए हैं और वहां पर कुछ गाली गलौज करके निकले। इस सूचना पर तत्काल वहां पर 112 पहुंची। 112 वहां पर भ्रमणशील भी रही और वहां उनसे पूछताछ एकत्र करके पक्ष को बोला गया था कि थाने पर आकर इसको रिपोर्ट करें। थोड़ी देर बाद वो लड़के दोबारा से उस गांव में आए और इनकी पूर्व से रंजिश चल रही थी। पूर्व से ही दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध कई मुकदमे इसमें लिखवाए गए थे, जिसमें पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा दोनों पक्षों के विरुद्ध बलवे का झगड़े का पंजीकृत किया गया था सितंबर माह में। उस पर भी कार्रवाई इसमें की जा रही थी। तो इनके बीच में पूर्व से रंजिश थी। सभी नई उम्र के लड़के हैं, लगभग 20 से 22-25 वर्ष तक के लड़के हैं ये। तो इनके बीच में वैमनस्यता चल रही थी। तो जब ये दोबारा लड़के आए तो वहां पर दूसरे गांव के लड़कों ने इनको वहां पर घेर लिया और घेरने के बाद इनके साथ वहीं पर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई
और उसी मारपीट में भारी चीज से प्रहार करके, धारदार चीज से प्रहार करके इसमें इनको घायल किया गया और उसके उपरांत इनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत इनको वहीं पर गांव में एक तालाब था, वहां पर उनको फेंक दिया गया। 2 लड़कों का शव इसमें, विक्की और सौरभ का, बरामद हो चुका है। तीसरे शव को ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें इसमें लगी हुई हैं। परिजनों के तहरीर के आधार पर इसमें समुचित धाराओं में कल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बहुत ही जघन्य घटना थी। इसमें जो भी आरोपी हैं उनको हम लोग तत्काल उसके लिए टीमें गठित की गई हैं, 4 टीमें उनको गिरफ्तार करने के लिए। अन्य प्रदेश में भी, आसपास के क्षेत्र में भी लगातार टीमें हमारी दबिश दे रही हैं। बहुत ही जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्त किया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसमें हम लोग एनएसए के अंतर्गत भी, क्योंकि बहुत ही बीभत्स घटना थी, एनएसए के अंतर्गत भी इन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जितनी कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई हम इन लोग के विरुद्ध करेंगे। सर, इसमें कुछ लोग नेम्ड भी हैं? हाँ, इसमें 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें कुछ लोगों को मौके पर होना एवं कुछ को साजिश में शामिल होना बताया गया है। तो हम गहनता से उसकी जांच कर रहे हैं कि मौके पर कौन था और अगर कोई साजिश में था तो उसके विरुद्ध जो सही है वही कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल साइंटिफिक अपनी चीजों के अनुसार और मैनुअल इनपुट के आधार पर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। इसके संबंध में ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें जो पूर्व में मुकदमे लिखे गए थे उसमें कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, मुकदमे तो लिखे गए लेकिन जो अपेक्षित कार्रवाई थी वो नहीं की गई और अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये घटना ना होती। इसलिए उनकी लापरवाही मानते हुए, प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन किए गए हैं 3 लोगों के, इसमें 2 दरोगा हैं, एक तत्कालीन एसएचओ, उनको सस्पेंड किया गया है और इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष गहमर के खिलाफ भी कुछ? हाँ, थाना अध्यक्ष गहमर को भी की प्रॉपर मॉनिटरिंग ना करने के लिए उनको भी लाइन हाजिर किया गया।